आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि एड्रेस बस क्या है, डाटा बस क्या है और कंट्रोल बस क्या है। ये तीनों हमारे पास सिस्टम बसेस हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होती हैं, जो सीपीयू और मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन कराने के लिए हम इन बसेस का इस्तेमाल करते हैं। डाटा बस के ऊपर 70 to 100 लाइंस होती हैं और हर लाइन जो है एक बिट कैरी करती है। ठीक है, इसमें हमारे पास तीन तरह की हमारे पास सिस्टम बसेस होती हैं। एक हमारे पास डाटा बस है, दूसरी हमारे पास एड्रेस बस है, तीसरी हमारे पास कंट्रोल बस है। अगर डाटा हमने एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना हो तो हम डाटा बस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि डाटा को रीड भी हम करवा सकते हैं और राइट भी हम करवा सकते हैं। रीड करवाने का मकसद क्या है कि अगर डाटा मेमोरी से सीपीयू की तरफ जाता है तो डाटा रीड होता है, और अगर मेमोरी सीपीयू से वापस मेमोरी की तरफ आए तो इसको हम कहते हैं डाटा राइट करवाना। तो ये डाटा को रीड करवाना और डाटा को राइट करवाना, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डाटा बस परफॉर्म करती है। दूसरी हमारे पास एड्रेस बस है। एड्रेस बस हम क्यों अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस को कोई ना कोई एड्रेस असाइन करवाया गया है। अगर हम सिंपल मेमोरी और सीपीयू की अगर बात करते हैं तो जो मेमोरी है, रैम जो है, हम ये पढ़ते हैं कि रैम के अंदर मल्टीपल सेल्स हैं और हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जितने भी सेल्स मेमोरी में मौजूद हैं, हर सेल का एड्रेस यूनिक होगा। किसी भी सेल का एड्रेस दूसरे सेल से मैच नहीं करता। अगर हम मेमोरी से डाटा सीपीयू की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ पर डाटा को रीड करवाने के लिए हम एड्रेस बस का इस्तेमाल करते हैं। जिस लोकेशन से डाटा को हमने फेच करना होता है उस लोकेशन पर एड्रेस बस जाती है और फिर डाटा बस से एड्रेस बस क्या करती है, उस लोकेशन से डाटा को उठाकर एड्रेस बस के अंदर लोड कर देते हैं। फिर डाटा बस के ऊपर अंदर लोड कर देते हैं। डाटा बस जो है वो फिर सीपीयू के पास लेके जाती है। तो एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है सिर्फ डाटा को रीड करवा सकती है, डाटा को राइट नहीं करवा सकती एड्रेस बस जो है। अब तीसरी हमारे पास थी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, एड्रेस बस को और डाटा बस को कंट्रोल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? कंट्रोल बस की। यहाँ पर अगर सीपीयू ने कोई भी काम परफॉर्म करवाना है, चाहे डाटा रीड करवाना है चाहे डाटा राइट करवाना है, तो वो एड्रेस बस से और डाटा बस को डायरेक्टली मैसेज नहीं कन्वे करेगी। सीपीयू डायरेक्टली मैसेज कन्वे नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि कंट्रोल बस को एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एक मैसेज सेंड करेगा कि मैंने मेमोरी की फ़लाँ लोकेशन से डाटा को रीड करवाना है या राइट करवाना है, तो मुझे एड्रेस बस की ज़रूरत है या फिर मुझे डाटा बस की ज़रूरत है। फिर कंट्रोल बस देखता है कि क्या मेरे पास एड्रेस बस या डाटा बस अवेलेबल है या नहीं। अगर तो उसके पास बसेस अवेलेबल हुई तो वो फ़ौरन से सीपीयू को जो है वो बसेस सेंड कर देगा। अगर उसके पास बसेस अवेलेबल ना हुई तो वो क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि फ़िलहाल बसेस अवेलेबल नहीं है, जैसे ही फ्री होंगी आपको बसेस अवेलेबल कर दी जाएंगी। इसकी एग्ज़ाम्पल आप किस तरह से, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो अगर सपोज़ आपने अपने स्टडी रूम से कोई बुक मंगवानी है तो आप किसको कहेंगे? या तो अपने नौकर को कहेंगे या फिर अगर आपके घर में नौकर मौजूद नहीं है तो आप अपने किसी बहन या भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे स्टडी रूम से बुक ला दो।
ठीक है। तो वो देखेगा स्टडी रूम में, अगर तो बुक उसको मिल गई तो वो क्या करेगा, आपको बुक लाकर दे देगा। अगर उसको बुक ना मिली तो वो क्या करेगा, तो आपको आके मैसेज कन्वे करेगा कि मुझे जिस लोकेशन पर आपने बुक बताई थी बुक मौजूद नहीं है। तो वो जो मैसेज आपको देगा कि जिस लोकेशन पर आपने बुक मंगवाई थी बुक मौजूद नहीं है, उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। अब ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द ग्रुप ऑफ बिट्स दैट द प्रोसेसर uses to inform the memory about which element to read or write is collectively known as address bus। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। प्रोसेसर बताता है मेमोरी को कि किस लोकेशन पर हमने डाटा को रीड करवाना है या राइट करवाना है। ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट बस इज कॉल्ड डाटा बस, इज़ यूज टू मूव द डाटा फ्रॉम द मेमोरी टू प्रोसेसर इन अ रीड ऑपरेशन एंड फ्रॉम द राइट प्रोसेसर टू मेमोरी इन राइट ऑपरेशन। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि डाटा बस दोनों काम करता है, रीड का और राइट का। अगर मेमोरी से डाटा सीपीयू के पास जाए तो डाटा रीड हो रहा है, और अगर मेमोरी सीपीयू से वापस मेमोरी के पास डाटा आता है तो डाटा राइट हो रहा होता है। The third group consists of miscellaneous independent lines used for control purposes। थर्ड लाइन जो होती है वो कंट्रोल पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन लाइन ऑफ द बस इज़ यूज टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट वेदर टू डू द रीड ऑपरेशन और द राइट ऑपरेशन। मिसाल के तौर पर एक लाइन बस यूज़ करती है बताने के लिए कि डाटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है। दीज लाइन्स आर कलेक्टिवली नोन एज द कंट्रोल बस। तो ये किसने बताना होता है, कंट्रोल बस ने बताना होता है। जैसा कि अभी हमने बताया, मैंने आपको बताया कि अगर सीपीयू को कोई भी काम परफॉर्म करवाना है या किसी डाटा बस की या एड्रेस बस की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली डाटा बस से या एड्रेस बस से कांटेक्ट नहीं करेगा, वो कंट्रोल बस से कांटेक्ट करेगा और वो बताएगी और अपने प्रॉब्लम बताएगा कि मुझे डाटा बस चाहिए या एड्रेस बस चाहिए। तो कंट्रोल बस ये बताता है कि डाटा रीड होना है या राइट होना है, क्योंकि सीपीयू ने ऑलरेडी कंट्रोल बस को बता दिया होता है कि मैं कौन सा ऑपरेशन करना चाहता हूँ। दीज थ्री बसेस आर द आइज, नोज एंड ईयर्स ऑफ द प्रोसेसर। ये जो तीन बसेस हैं ये जो है प्रोसेसर की आँख, नाक और कान होते हैं। इट यूजेस दैम इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल ऑपरेशन। किसी भी मीनिंगफुल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये सिंक्रोनाइज्ड मैनर में यूज़ होते हैं, मीन्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल पर्सन होते हैं, अगर कोई बंदा गूंगा है ना तो वो साथ बहरा भी होगा। आपने ये अक्सर नोट किया होगा। तो इसी तरह से ये इसका मतलब होता है ये सिंक्रोनाइज्ड हमारे पास एक फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये प्रोसेसर की आइज़, नोज़ और ईयर कहा हुआ है क्योंकि ये एक साथ मिलके काम करते हैं। यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड मैनर का मतलब है कि ये एक साथ मिलके काम करते हैं किसी भी मीनिंगफुल काम को परफॉर्म करने के लिए। ऑल्दो द प्रोग्रामर स्पेसिफाइज द मीनिंगफुल ऑपरेशन, इसके हालांकि हमें पता है कि प्रोग्रामर जो है वो स्पेसिफाई करता है किसी भी मीनिंगफुल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, बट टू फुलफिल इट द प्रोसेसर नीड्स द कोलैबोरेशन ऑफ अदर यूनिट्स एंड पेरिफेरल्स। तो इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेसर क्या करता है, कंप्यूटर के दूसरे यूनिट्स का और पेरिफेरल डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस हैं, जो कि एक्सटर्नली हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। एंड दैट कोलैबोरेशन इज़ मेड अवेलेबल यूजिंग द थ्री बसेस। तो ये जो कोलैबोरेशन होती है ये हमें कैसे मुहैया होती है, इन तीन बसेस के थ्रू ही इनकी कोलैबोरेशन हमारे लिए अवेलेबल होती है। दिस इज़ द वेरी बेसिक description of a computer and it can be extended on the same lines to input output।
ये बहुत ही बेसिक कंप्यूटर जो हमारे जो जो भी डिस्क्रिप्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शंस हैं, बट वी आर लिविंग इट आउट जस्ट फॉर सिंपलिसिटी फॉर द मोमेंट. The address bus is unidirectional and address always travels from processor to memory. एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल काम करता है और जो एड्रेस होता है ये हमेशा ट्रैवल करता है प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ. दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है, मेमोरी इज़ अ डंप, क्योंकि मेमोरी जो है वो तो डंप है. मेमोरी को 0 1 के अलावा कुछ नहीं पता. मेमोरी जो भी काम परफॉर्म करेगा वो प्रोग्राम के थ्रू काम परफॉर्म करेगा. हम उसको बताएंगे, यूज़र जो है वो बताता है कि कौन सा काम कैसे परफॉर्म करना है. एंड कैन नॉट प्रिडिक्ट विच एलिमेंट द प्रोसेसर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम नीड्स. और मेमोरी को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि प्रोसेसर जो है इस टाइम पे किस एलिमेंट की डिमांड कर रहा है या किस एलिमेंट की उसको ज़रूरत है. Data moves from both processor to memory and memory to processor, so the data bus is bidirectional. तो जो डाटा होता है वो मूव करता है प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ या मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ. तो अगर हम बोथ डायरेक्शंस में डाटा को मूव करवाना चाहते हैं तो ये हमारे पास बोथ डायरेक्शंस के लिए हम जिस बस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं डाटा बस, क्योंकि डाटा बस हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है. कंट्रोल बस इज़ स्पेशल एंड रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स. कंट्रोल बस जो है वो स्पेशल होती है लेकिन एड्रेस बस और डाटा बस की निस्बत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. बिकॉज डिफरेंट लाइंस कंप्राइजिंग इट बिहेव्स डिफरेंटली. क्योंकि जितनी भी लाइंस जो हमने कंबाइन की होती हैं हर लाइन डिफरेंटली बिहेव करती है. सम टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसर टू अ पेरिफेरल, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइसेस तक ले जानी होती हैं या लेके आनी होती हैं. तो प्रोसेसर टू पेरिफेरल क्या है, जो एक्सटर्नली हमने डिवाइसेस लगाई होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया. यानी कि पेरिफेरल का आप इस तरह से कह सकते हैं जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान जो मैसेज CPU के दरमियान जो मैसेजेस की ट्रैवलिंग करवानी होती है वो भी बस ने करनी होती है. और जो मेमोरीज और CPU के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी होती है वो भी बस ने ही करनी होती है. लेकिन आपने दो तरह की बसेस पढ़ी होंगी, एक हमारे पास एक्सपेंशन बस है और एक हमारे पास सिस्टम बस है. सिस्टम बस क्या करेगी, मेमोरी और CPU के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम सिस्टम बस का इस्तेमाल करते हैं और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान और CPU के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम एक्सपेंशन बस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है जी. देयर कैन बी एंड सम टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल टू द प्रोसेसर. देयर कैन बी सर्टेन इवेंट्स आउटसाइड द प्रोसेसर दैट आर ऑफ इट्स इंटरेस्ट. कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि प्रोसेसर यानी कि CPU के बाहर होते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट होता है CPU का, उसमें मीन्स उसका CPU का उनमें इन्वॉल्व कुछ ना कुछ जो ऑपरेशन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है. टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इवेंट्स द डाटा बस कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज़ owned by the processor and will only be used when the processor grants permission you to use it. तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है समटाइम डाटा बस भी इनफ नहीं होती इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो लाने के लिए. ये इन्फॉर्मेशन तभी डाटा बस लेके आ सकती है जब प्रोसेसर उसको परमिशन देता है. देयरफॉर सर्टेन प्रोसेसर्स प्रोवाइड कंट्रोल लाइन टू ब्रिंग सच इन्फॉर्मेशन. तो इस वजह से जो प्रोसेसर है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन को फैच करने के लिए. देयरफॉर टू प्रोसेसर नोटिस इन द कंट्रोल बस.
तो प्रोसेसर ने ये नोटिस किसको देना होता है, कंट्रोल बस को देना होता है कि किस किस लोकेशन से मुझे डाटा फैच करवाना है। नोइंग दीज लाइंस इन डिटेल इज़ अननेसेसरी बट द जनरल आइडिया ऑफ द कंट्रोल बस मस्ट बी कन्विंस्ड कंसीव्ड इन फुल। जैसे कि ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रही है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रोसेसर से अगर मेमोरी की तरफ डाटा जाता है, ये देखिए यहाँ पर जो है, अगर ये आप एरो देखें, मेमोरी से प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ डाटा जा रहा है। हमने पढ़ा था ये जो एड्रेस बस हमारे पास होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस बस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एड्रेस बस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम। और नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास है ये, इधर भी एरो है और इधर भी एरो है। प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रही है। तो हम यहाँ पर एड्रेस बस, डाटा बस भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डाटा बस बोथ डायरेक्शन में मूव करती है। और यहाँ हम कंट्रोल बस का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंट्रोल बस भी हमारे पास बोथ डायरेक्शंस पे होती है। तो नेक्स्ट हम इस फिगर को मज़ीद डिस्कस करेंगे डिटेल फॉर्म में। तो यहाँ तक लेक्चर इनफ है, आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। ये हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।